नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज के वीडियो में होने वाला है कुछ खास, कुछ विशेष। ये जानने के लिए आप वीडियो पे बने रहें, बीच में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। आज है अहोई अष्टमी यानी शाहू माता का व्रत। तो हम सब शाहू माता की कहानी सुनेंगे और आपको भी सुनाएंगे। और किस किस ने ये शाहू माता का व्रत रखा है वो भी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए और ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए सुनते हैं शाहू माता की कहानी। चून मिला दिया मैं किम सूजी बस आप सी तो बनाने ना खाते भी मैंने आप से बनाएंगे मम्मा बनाया खाते दीवार पर भी बना कर उस पर अभी तो नहीं सो आठ अष्टमी व्रत। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार को दिवाली होती है वही आठवीं भी उसी बार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती है जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायकाल दीवार पर अष्ट कोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास स्याऊ और शही के बच्चों का भी चित्र बनाए। छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवा में दीवार पर लगाए। उसका पूजन सूर्यास्त के बाद और तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरकर लोटा जल भरकर एक पटरे पर कलश की भांति रखकर पूजा करे। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनवाए जिसे शाहू कहते हैं। उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के लिए हार में पेंडल लगा होता है उसी प्रकार चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा कर जल से भरे लोटे पर साथिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपया बायना निकाल कर रख ले और 7 दाने गेहूं को लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई शाहू की माला गले में पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा उसे सासू जी को पांव लगाकर आदरपूर्वक दे दे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करे। दिवाली के दिन किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ भोग लगाए और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दे। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जिन बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालते जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होकर बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती है। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। कथा। एक नगर में साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई। जो ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी तो ही सही के बच्चे कुदाली की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाली को शाहू के खून से सना देखा तो उसे सही के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु विवश थी क्योंकि वह काम कर उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए खेद करती हुई अपने घर आ गई। उधर जब सही अपनी गुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी। ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा उसे भी इस प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेई के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए और मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए। खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उसमें कुछ शक्ति और सांस रहा तब तक वे चलते रहे।
जब ये पूर्णतः अशक्त हो गए, अंत में मूर्छित होकर गिर गए, उसकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर से उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया। इसी अवसर में आकाशवाणी हुई। बेटा फोटो सही तो आएगी, धुंधली को नहीं। हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सही के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अवही माता अजंता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे, तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गई और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अवही माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी उन्होंने आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्व पुत्र वाले होकर अगणित पुत्रों सहित संसार में अनेक प्रकार के सुख को भोगकर स्वर्ग चले गए। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि बहुत सोच विचार के बाद भले प्रकार निरीक्षण करने पर कार्य का आरंभ करो, अनजाने में किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, गौ माता की सेवा करो और अवही अष्टमी के दिन अवही माता अजंता देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख भी प्राप्त होता है। दूसरी कहानी वह पढ़ाई। और अवही माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं और 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपने इकलौते ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही सही की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सही का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुमसे मेरे बदले में कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभी ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7 दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरई गाय की पूजा करो। सुरई गाय श्रावण माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहु प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, जो आज देखूंगी। गौ माता सुबह तड़के उठी, क्या देखती कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली, शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सब मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार कर अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में बहुत धूप थी तो दोनों पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लग गया। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़नी पंखनी आई और वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू की चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली, मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग तो क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पर श्यामा माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ के ऊपर बैठाकर श्यामा माता के पास पहुंचा दिया। श्यामा माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सड़ाई से उसकी जू निकाल दी। इस पर श्यामा माता प्रश्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सारी सिलाई की है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? श्यामा माता बोली, वचन दिया है ना, वचन से फिर तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। तब श्यामा माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया है, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और बहू मिलेंगी, तू जाकर उजमण करियो, 7 अवई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई और वहाँ आके देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 कढ़ाई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई किए। रात के समय जेठानी आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके रोने लगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के पास जाकर देखा हो कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, कुछ उजमण हो रहा है। यह सुनते ही जेठानी दौड़ी और उसके घर आई। जाकर बोली, तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने जो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब श्यामा माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। श्यामा माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोली। कहने वाले और सुनने वाले की सब परिवार की कोख खोल दी। बस